किनको इनको ऊपर ऊपर पहुंचाइए ना, ऊपर पहुंचाते रहिए, वहां भगवान तक पहुंचता है। ठीक बात। और आगे हो जाओ, दूर थोड़ी से, हाँ थोड़ा और आगे हो जाओ, एकदम मैनेज हो जाएगी, और आगे आ जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः, मुकुंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, सच्चिदानंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। आपको बोलना है केवल कृष्णाय नमः। हाँ, कृष्णाय नमः। थोड़ा थोड़ा उठा के छोड़ते रहिए, मैं नाम लूंगा आप चढ़ाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापहत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम हरि ओम। कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अदीयैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये गभवात विद्दैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणो कुतस्ते स्मरणो कुतस्ते। ओम हरि ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम बंधु इसको थोड़ा बाहर लगा दें, केला लेके केला में खोस के गेट पे लगा दो। चलिए, ओम हरि ओम। ओम कृष्णाय नमः। छोड़ते जाइए, हाँ चप्पल हटा के लगा दो। चलिए, ओम कृष्णाय नमः बोलना है आपको भी। ओम कमलनाथाय नमः, आपको बोलना। ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः। मैं भी नाम लूंगा, आप बोलेंगे कृष्णाय नमः। हाँ चलिए, ओम कृष्णाय नमः, ओम कमलनाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम वासुदेवात्मजाय नमः। थोड़ा थोड़ा छोड़िए, 108 बार करना है। ओम वसुदेवात्मजाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लीला मानुष विग्रहाय नमः, ओम श्रीवत्स कौशुभधराय नमः, यशोदावत्सलाय नमः, ओम हरये नमः, ओम चतुर्भुजा चक्रादिसिगदा नमः, ओम शंखाम्बुजायुधायुजाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम श्रीशाय नमः, ओम नंदगोपप्रद्याय नमः, यमुना वेग संहारिणे नमः, बलभद्रप्रियानुजाय नमः, पूतना जीविधराय नमः, शक्नासुरभंजनाय नमः, नंदब्रजजनानंदिने नमः, सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, नवनीत विलिप्तांगाय नमः, नवनीत नटनाय नमः, मुचकुंद प्रसादकाय नमः, षोडश स्त्री सहस्रेशाय नमः, विभंगिने नमः, मधुराकृतये नमः, ओम शुकवागमृताब्दी नंदवे नमः, गोविंदाय नमः, योगिनां पतये नमः, ओम वत्सवाटिजराय नमः, ओम अनंताय नमः, धेनुकासुरभंजनाय नमः, ओम त्रिणीकृतमृताय नमः, ओम यमुनार्जुन भंजनाय नमः, ओम उत्तलोत्तालभेत्रे नमः, ओम तमालश्यामलाकृतये नमः, ओम गोपगोपीश्वराय नमः, ओम योगिने नमः, ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः, ओम इलापतये नमः, ओम परंज्योतिषे नमः, यादवेन्द्राय नमः, ओम यदोद्वहाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम पीतवसने नमः, ओम परिजातपहारकाय नमः। छोड़ी, ओम गोवर्धनाचलोधरते नमः, ओम गोपालाय नमः, ओम सर्वपालकाय नमः, ओम अजाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम कामजनकाय नमः, ओम कंचलोचनाय नमः, ओम मधुमने नमः, ओम मथुरानाथाय नमः, द्वारकानायकाय नमः, ओम बलिने नमः, ओम वृंदावनांत संचारिणे नमः, ओम तुलसीदामभूषणाय नमः, ओम स्यमंतक मणे हर्ते नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नरनारायणात्मकाय नमः, ओम कुब्जा कृष्णांबरधराय नमः,
ओम वायिने नमः ओम परम पुरुषाय नमः ओम मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल युद्ध विशारदाय नमः ओम संसार भैरणे नमः ओम कंसारये नमः ओम मुरारये नमः ओम नाराकांतकाय नमः ओम अनादि ब्रह्मचारिणे नमः कृष्णाभिसनो कर्षकाय नमः शिशुपाल शिरक्षेत्रे नमः दुर्योधन कृता कुलांतकाय नमः विदुरा क्रूरवदताय नमः ओम विश्वरूप प्रदर्शनाय नमः ओम सत्यवाचे नमः सत्यसंकल्पाय नमः सत्यभामारुताय नमः ओम जगिने नमः ओम सुभद्रापुरुजाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम भीष्म मुक्तिप्रदायकाय नमः जगद्गुरुवे नमः ओम जगन्नाथाय नमः वेणुनाथ विशारदाय नमः वृषभासुर विध्वंसिने नमः बाणासुरकरांतकाय नमः युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः बर्हिबर्हावतंसकाय नमः पार्थसारथये नमः ओम अव्यक्ताय नमः गीतामृत महोदधये नमः ओम कालीय फणिमाणिक्य रंजित श्रीपदाम्बुजाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम यज्ञभोक्त्रे नमः ओम दानवेंद्र विषाण विनाशकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पन्नगाशन वाहनाय नमः जलक्रीडा समासुत गोपी वस्त्रापहारकाय नमः पुण्यश्लोकाय नमः तीर्थकृते नमः वेदवेद्याय नमः ओम दयानिधये नमः सर्वभूतात्मकाय नमः सर्वग्रहरूपिणे नमः ओम परात्पराय नमः ओम सत्याय नमः सत्यव्रताय नमः ओम नारायणाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम गरुड़ध्वजाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः जगन्नाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः दैत्यांतिकाय नमः ओम मधुरिपवे नमः ताक्षवाहनाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम सुधाप्रदाय नमः ओम माधवाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः ओम सतिकर्त्रे नमः ओम परात्पराय नमः वनमालिने नमः यज्ञरूपाय नमः ओम चक्रपाणये नमः ओम गदाधराय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम केशवाय नमः ओम हंसाय नमः समुद्रमथनाय नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः गोविंदाय नमः ब्रह्मजनकाय नमः कैटभासुरमर्दनाय नमः ओम श्रीधराय नमः कामजनकाय नमः ओम शेषशायिने नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम पांचजन्यधराय नमः ओम श्रीमते नमः ओम शार्ङ्गपाणये नमः ओम जनार्दनाय नमः पीतांबरधनाय नमः ओम देवाय नमः सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः ओम कूर्मतनवे नमः ओम क्रोडरूपाय नमः मृगेशरणे नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम रामाय नमः ओम बलिने नमः ओम कल्किने नमः ओम हयाननाय नमः विश्वम्भराय नमः शिशुमाराय नमः ओम श्रीकराय नमः ओम कपिलाय नमः ओम ध्रुवाय नमः दत्तात्रेयाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम मुकुंदाय नमः दधिवामनाय नमः धन्वन्तरे नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम श्रीवत्सकौसुमधराय नमः मुरारातये नमः अदुक्षजाय नमः ओम वृषभाय नमः मोहिनी रूपधारिणे नमः संकर्षणाय नमः ओम पृथवे नमः क्षीराब्धिशायिने नमः भूतात्मने नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम नराय नमः गजेन्द्रवरदाय नमः ओम त्रिधाम्ने नमः भूतभावनाय नमः श्वेतद्वीप सुवास्तवाय नमः ओम श्वेतद्वीपसुवास्तव्याय नमः सनकादिमुनिध्येयाय नमः ओम भगवते नमः ओम शंकरप्रियाय नमः ओम नीलाकांताय नमः नीलकांताय नमः धराकांताय नमः ओम वेदात्मने नमः ओम बादरायणाय नमः भागीरथी जन्मभूमि पादपद्माय नमः सतां प्रभवे नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम स्वभुवे नमः ओम विभवे नमः घनश्यामाय नमः ओम जगत्काराय नमः ओम जगत्कारणाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः
ओम बुद्धावताराय नमः। ओम शांतात्मने नमः। लीलावानुषुग्रहाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम विराट रूपाय नमः। भूतभव्य भवत्रभवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम देवदेवाय नमः। प्रह्लाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायणाय नमः। ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेते। गोविंद दामोदर माधवेते। ओम कृष्णाय नमो नमः। ओम आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। हाथ पे जल लीजिए, जलमादाय राइट हैंड पे जल लीजिए दोनों लोग। बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन भगवान बालकृष्ण सहित सर्वे आवाहित देवाः प्रियंताम न मम। छोड़िए। अर्पणमस्तु। ओम भूर्भुवस्वः। सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए हाथ में पुष्प लेकर के अक्षत लेकर के भगवान की कथा सुनी है। ओम हरि ओम मां। ये लिया। ओम आदिदेवो जगत् कारणो श्रीधरो लोकनाथो विभो व्यापको शंकरो सर्वभक्तेष्टदो मुक्तिदो माधवो सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे। लक्ष्मी नारायणो विष्णुमीशं भजे। तो भगवान की जो कथा है, कहते हैं 5 अध्याय में भगवान सत्यनारायण की कथा, और जो भगवान की इस दिव्य कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान की असीम कृपा होती है, जीवों की समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। कहते हैं भगवान की कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषियः शौनकादयः, और नैमिषारण्य से कथा प्रवाहित होकर के आज हम तक पहुंची है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा निरंतर प्रवाहित हो रही है, और जिसने जिसने भगवान की दिव्य कथा को किया है, व्रत को किया है, पूजन को किया है, श्री ठाकुर जी की कृपा से समस्त प्रकार से जीव का कल्याण ही हुआ है। कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं, घोर कलयुग जब आएगा तो कलयुग में पूरा जीव दुखी, सारे जीव दुखी मिलेंगे। कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी, सारा संसार दुखी मिला। और कहते हैं भैया जब सब दुखी हैं, ऋषियों ने चिंतन किया तो आपस में गुरु जी के पास गए। श्री सूत जी महाराज के पास 88,000 ऋषि मुनि जाकर के और प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज उपाय बताइए। तो सूत जी महाराज ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? सत्यनारायणम देव यजेत चैव निशाम। कहते भैया जो सत्यनारायण व्रत को कर लेता है, भगवान की कृपा से समस्त प्रकार से जीव का कल्याण हो जाता है। बड़े प्रसन्न हुए। कहा महाराज जी आपको किसने बताया इस व्रत के बारे में? कहा भैया हमको तो श्री नारद जी ने बताया। बोले कैसे? एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागतो। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए, और जब भैया इस मृत्यु लोक में श्री नारद जी आए तो सबको दुखी देखा। और जब सभी दुखी थे, नारद जी को बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए। कैसे? तत्र नारायणम देव
और शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, गौरवर्ण के भगवान, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। ऐसे भगवान का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे भगवान, ऐसी कृपा करो ये जीवन निरर्थक न जाए। भगवान ने कहा, क्या बात है नारद जी, आप क्यों दुखी लग रहे हो? नारद जी ने कहा, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नान पचयन्ते पाप कर्म भी। क्या देखा? नारद जी कहते हैं कि भैया मर्त्य लोके, हे प्रभु, हे नारायण, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणावतार, कहा मर्त्य लोके जना सर्वे, सभी जितने जीव हैं, हाँ, इसमें आप हम सब हैं। इस संसार में हमको लगता है कोई सुखी होगा, लेकिन संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भैया सब सुखी नहीं है, हाँ, सब दुखी है। क्यों? इस संसार का नाम दुखालय है। हाँ? जैसे मदिरालय में लोग मदिरा लेने जाते हैं, विद्यालय में विद्या मिलती है, ठीक उसी प्रकार दुखालय में सुख के लिए कितना भी प्रयत्न किया जाए, लेकिन जीव दुखी ही होता है। क्यों? इसका नाम दुखालय है। इसलिए संत क्या कहते हैं? कहते हे तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। कहते भैया मनुष्य के शरीर को पाने के बाद बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर आपको हमको जो श्री ठाकुर जी ने प्रदान किया है, तो इस तन को पाने के बाद विषय भोग में ही न रत रहे, संसार का व्यवहार निभाना है, संतान उत्पत्ति करनी है, ये जगत का व्यवहार है, नहीं तो ऋण न मुक्त होगा। हाँ? 3 ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर भैया, राजेश जी, 3 ऋण होते हैं, मालूम है? 3 ऋण क्या है? एक होता है देव ऋण, देवताओं का कर्ज है हमारे ऊपर। हाँ? एक ऋण है मनुष्य का ऋण, मनुष्यों का भी ऋण है हमारे ऊपर। और तीसरा पितृ ऋण, पितृ मतलब अपने पिता का भी ऋण है, कर्ज है, और इस कर्ज को उतारना है इस शरीर को पाने के बाद। हाँ? देव ऋण कैसे समाप्त होगा? ऋण मतलब होता है कर्जा, हाँ, लोन। ये कैसे खत्म होगा देव ऋण? जब देवताओं की सेवा करोगे तो देव ऋण खत्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य का तन पाने के बाद, गृहस्थ में आने के बाद 5 देवताओं का पूजन करना होता है। कौन कौन बताइए? अनुमान लगाइए, बाद में पहुंचेंगे मंजिल तक। विष्णु जी 1 हो गए, और 4 और बचे। गणपति जी बचे 3, और दुर्गा जी बच्चे 2। पहुंच रहे, आगे बढ़िए। हनुमान जी, बिल्कुल, हनुमान जी जो है वो रुद्रा बता रहे हैं, है ना? तो रुद्र मतलब भोलेनाथ। शिव जी में ही हनुमान जी है, शिव जी हरते भी हनुमान। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी बने हैं। तो एक शिव जी, 4, वो 5वें देवता ग्रहों के राजा। ग्रहों के राजा कौन? कुल देव में तो नारायण होंगे या तो माता जी होंगी, कुल देव देवता वो तो हो जाते हैं उसके अंदर। 5वें ग्रहों के राजा कौन है? ग्रहों के राजा। जन्म कुंडली दिखाने जाओ तो बोलते महाराज ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। उसमें राजा कौन है? कहते सूर्य नारायण, प्रत्यक्ष देवता है ना। इसलिए इन 5 देवताओं का पूजन हर गृहस्थियों को करना चाहिए। भगवान से पूछा श्री नारद जी ने कि प्रभु सब दुखी हैं, उपाय तो बता दो। भगवान ने कहा एक उपाय भैया, क्या? सत्यनारायणम। नारद जी ने कहा तत्कथं शमयेन नाथ लघुपायेन तद्वद। बड़ा उपाय मत बताना कि 1 महीने वाला व्रत बता दो, वो न कर पाएंगे। कलयुग के जीव बड़े शॉर्टकट वाले होंगे, इंस्टेंट वाले हैं, जल्दी से बताना, फटाक से काम हो जाए। तो भगवान ने कहा भैया देखो सरल उपाय है भगवान की दिव्य कथा, 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन इतने ये सबसे छोटा उपाय है। लघु उपायोस्ति भूतले। तो नारद जी बड़े प्रश्न होकर के 4 प्रश्न श्री नारद जी पूछते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम्। हे भगवान इस व्रत को करने का फल क्या है, क्या मिलता है? किम फलम और किम विधान, विधान भी बता दीजिए हमको। भगवान ने कहा देखो भैया इस व्रत को करने का फल यह है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। हाँ? धन धान्य की वृद्धि होती, धनहीन धनवान बन जाता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, धनार्थी को धन मिलता है, और मोक्षार्थी जो मुक्ति चाहता है कि प्रभु इस संसार से फिर दोबारा ना आना पड़े, उनको भगवान मुक्त कर देते हैं। हाँ? और जो भगत होते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं। इस व्रत का ये फल है। भक्त क्या चाहता है? भक्त यही चाहता है कि हे भगवान राधे तेरे चरणों की
यही मांगता है। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, केवल चरणों की धूल मिल जाए। हाँ, तो भगवत कृपा मिल जाती है। नारद जी ने कहा सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। कहा भैया जिस क्षेत्र में आप जाना चाहोगे उस क्षेत्र में विजय ही विजय होगा। हाँ, भगवान के भक्त का कभी पराजय नहीं होता, हारता नहीं हो। हाँ, सत्य कहते हैं भैया, सत्य थोड़ा परेशान जरूर होता है पर सत्य पराजित नहीं होता, विजयी होता है। तो भगवान नारद जी को यही बताया श्री ठाकुर जी ने। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के पूछते हैं महाराज किम विधानोच, अच्छा विधान भी बता दो भगवान। भगवान ने कहा देखो विधान ये है कि यस्मिन कस्मिन दिने, कोई नियम नहीं है, जब आपको याद आ जाए उसी दिन पूजा कर लो, यही विधान है। हाँ, भगवान सत्यनारायण के पूजन के लिए कोई दिन मुहूर्त तिथि देखने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ लोग बोलते महाराज एकादशी है हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने स्वयं कहा यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्य, कहा जिसके स्मृति लोक में जो कोई भी दिन, लेकिन समय दीजिए भगवान की सेवा में। हाँ, प्रेम से। ये देखिए इस पूजा का नाम ही है सत्यनारायण व्रत और फिर कथा। करना क्या होता है, पहले सत्य बोलिए जितना हो। हाँ, कम से कम परिवार में तो सत्य बोलिए। हाँ, ब्राह्मणों के सामने सत्य बोलिए। कुछ स्थान ऐसे जहाँ सत्य ही बोलना चाहिए, और बाकी जगत में झूठ बोलने के लिए भी अनुमति है। व्यापार करने निकलो, एक का चार ना बताओ तो कैसे व्यवहार चले, बताना पड़ेगा। महाराज जी कितने का है, 500 रुपये पत्ता लाए, बेचो 200 में बेच ले लो, तुमको 200 में दे दिए। ये जगत का व्यवहार है, ये झूठ नहीं है, व्यापार के लिए। पर इतना ना बोलो कि अभी 1 रुपये का पत्ता 500 बना दो। हाँ, इसके लिए भी थोड़ा कर दीजिए, उतने लीजिए जितने में सामने वाले को भी कष्ट न हो और आपका व्यवहार भी पूरा हो जाए। ये जगत के लिए भगवान ने छूट दे रखा है। हाँ, लेकिन कहा भैया भगवान के सामने ना झूठ बोलो। कुछ लोग भगवानों के सामने झूठ बोलते हैं, ब्राह्मणों के सामने झूठ बोलते हैं, परिवार में खूब झूठ बोलते हैं। पत्नी फोन लगाए, कहाँ पहुंचे, बस बोले बिल्डिंग के नीचे हैं, बस बिल्डिंग से नीचे से आने में उनको 3 घंटा लग गया। हाँ, ये सब अपराध है। हाँ, इस अपराध से बचने के लिए क्या करें, सत्य बोलिए। घर में तो सच बोलो कि भैया अभी हम पीएचडी में लगेगा 6 घंटा इंतजार कर। हाँ, आदमी को बुरा जरूर लगेगा लेकिन वो मान जाएगा कि आदमी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो सच कड़वा होता है साहब, कड़वा लगेगा, लेकिन लोग ऐसे लोग को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये सही है। ये पहला नियम है भगवान की कथा का, सत्य बोलिए। दूसरा नारायण, जीवन में नारायण को प्रमुख स्थान देना होगा। हर क्षण, जब वो कहते हैं ना हर क्षण तुम्हारी याद आती रहे, नारायण आती रहे, और जिह्वा हरि गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, नारायण आती रहे। हर क्षण भगवान को स्मरण में रखो कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। एक चीज ये न भूलना, भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हमेशा आपकी याद आती रहे। भगवान की याद अगर बनी रहेगी भैया तो जीवन में जीव अपराध कम करता है। गलती तो हो जाती है, कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, है ना। गलती तो हो जाती है भैया, लेकिन जब हृदय में पश्चाताप हो तो आप इंसान हो। और कुछ लोगों को गलती करके भी अच्छा लगे तो समझो भैया वो चलता फिरता शैतान है। कुछ लोग होते किसी को 2 थप्पड़ मार के भी मुस्कुराएंगे, बहुत अच्छा काम कर दिए, बोले हमने मारा था, बहुत बड़ा काम। ये प्रेत है, ये जीते जागते सब प्रेत भूत घूम रहे हैं। और इंसान को ना मार तो दिया क्रोध में आकर, बाद में पछताने मुझे गलती हो गई, है ना, तुरंत क्षमा मांग लो। तो इससे क्या है, हमको भगवान ने इंसान बनाया तो आपको लगेगा कि हम इंसान हैं। तो इस प्रकार ये कथा का सूत्र है। अपराध हो जाता है, क्रोध में आकर के, किसी भाव में आकर के व्यक्ति गलती कर बैठता है। आप हमसे रोज होता है, गुस्से में आकर के पत्नी को गाली दे दिया, पति ने उसको बोल दिया, क्रोध में बोल दिया, तुरंत क्षमा मांग लो, व्यवहार ठीक से निभाओ। ये संसार का नियम है। तो ये कैसे होगा, जब नारायण याद रहेंगे कि भगवान हमको देख रहे हैं, वो क्षमा नहीं करते। याद रखना, सबकी जो करनी है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तसफल चाखा। जो जैसा कर्म करता है भैया उसको वैसा फल भगवान देते हैं। इसलिए गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगो, भगवान अपराध हो गया। घर में गलती हो गई, घर में अपनी गलती मानो तो परिवार में प्रेम बढ़ता है। और परिवार में विद्रोह का कारण क्या है, यही कारण है कि कोई अपनी गलती नहीं मानता।
और दूसरे कोई गलती, तेरे कारण ऐसा हुआ, हाँ हम तो दूध के धुले हरिश्चंद्र की औलाद आए थे, हमारी कोई गलती नहीं, ऐसे नहीं। अपनी गलती को मानते चलिए। ये कब होगा? इतनी शक्ति आती है जब नारायण याद रहेंगे कि नहीं नहीं गलत करना है तो हमको भोगना है, यहाँ नहीं तो वहां भोगना पड़ेगा, ये हिसाब पूरा होगा। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं हिसाब। हाँ, इसलिए क्या, जितना हो सके सत्य बोलिए, जो भी हो सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात। पहले सत्य फिर नारायण। तीसरा व्रत। तीसरा स्टेप क्या है? पहले सत्य बोलना, फिर नारायण को याद रखना, तीसरा व्रत करना होगा। ये व्रत कब होगा? जितना लेट हो उतना अच्छा है ना। महाराज 9 बजे बोले थे, 10 बजा दिए, क्या हो? और 10 में 4 बजवाओ, इससे क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा बताऊं आपको। ये व्रत करना कब है? कहा भगवान कहते हैं सत्य नारायणम देव यजे चैव निशा मुखे। भगवान अपने मुख से कहते हैं हो सके तो निशा का मुख आ जाए। निशा मुख मतलब रात्रि का मुख कब होता है? सायंकाल, गोधूली बेला कहते हैं हमारे, उस समय पूजन करिए। इतना व्रत तो रहो। यहाँ तो 9 से 10 बजा तो फोन पे फोन चालू, अरे सीताराम। तो ये नियम है, जितना विलंब हो उतना। तो इतने समय व्रत तो कर रहे हो आप, इतने समय भूखे होकर के भजन कर रहे हो। नहीं तो भूखे भजन हो गोपाला ले ला अपना कंठी वाला, जब मारे तो हफ्ते करे। कहने का अभिप्राय यही है कि सत्य नारायण, उसके बाद फिर व्रत कब तक करिए? शाम तक करिए। शाम तक व्रत रहे, फिर भोजन करके रात्रि में भोजन चाहिए, एक समय भोजन। नियम यहाँ तक है। नहीं तो अगर जितना जिसका सामर्थ्य नहीं है, मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको भोजन लेना है, तो सवेरे 4 बजे करके 6 बजे मान लो प्रसाद, दिक्कत नहीं। लेकिन वो रोगियों के लिए है। कोई अगर रोगी है, कुछ लोगों के लिए भगवान ने कंसेशन दे रखा है। किसके लिए? एक बालक के लिए। बच्चों का कोई नियम नहीं होता, उनको जब भूख लगे तब खा ले, जैसे रहे वैसे रहे, कोई नियम। बालक, रोगी और वृद्ध, बूढ़ा आदमी अगर चकाचक पनीर पकौड़ा खा के भी और भजन करे तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वृद्ध है, उसको आवश्यकता है। बच्चे को खिला के खा के करे, उसको क्षमा। रोगी को औषधि लेनी होती है, वो सवेरे कुछ खा पी के करे तो भी पूजा करे तो भगवान उसका फल देते हैं। ये इन तीनों के अलावा जो है उनको भैया समर्थ है, व्रत रहना चाहिए। सत्य नारायण व्रत, उसके बाद फिर कथा सुनिए शाम को, है ना। ये भगवान के दिव्य विधि। नारद जी बड़े आनंदित हुए। नारद जी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। कृतम के नैव तद व्रतों, क्या कहा भगवान को कि कृतम के नैव, किसने किया इस व्रत को? भगवान हमको ये बताइए, आपके व्रत को, पूजन को किसने किया है, हमको बताइए। भगवान ने कहा भैया देखो, हमारे व्रत पूजन को जिसने किया हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सत्य नारायणम देव यजे चैव निशामुखे, काष्ठेश 4 अध्याय में बताऊंगा। चौथा प्रश्न, कदा कार्यम, कब करें? भगवान ने कहा जब याद आए तब करिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा श्रवण करिए, और उसके बाद हो सके भगवान को तुलसी अर्चन करिए, कथा सुनिए, हवन आरती करिए, नृत्य गीता आदि। भगवान का दिव्य कदली का मंडप बना करके ठाकुर जी को विराजमान करके उनका पूजन अर्चन करिए, अभिषेक करिए। और कहते हैं भैया इस प्रकार से होम हवन इत्यादि करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करिए। और उसके बाद कहते हैं भैया ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान की बड़ी महिमा है। चावल गेहूं इत्यादि जो कुछ है, पकवान या कच्चा अन्न जो भी अन्न है, सीधा के रूप में अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात और नृत्य गीता, हो सके तो भगवान का दिव्य भजन संकीर्तन करे, दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि को शयन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव। चढ़ा दीजिए सत्यनारायण भगवान की। पुनः दीजिए सबको थोड़ा थोड़ा पुष्प दे दीजिए। दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, सब गाइए। गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति
उमापति भोले शंकर की जय जय, उमापति भोले शंकर की जय जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा भगवान सुनाते हैं। दूसरे अध्याय की कथा, कश्चित काशीपुरे रम्ये यासीद विप्रो अति निर्धना। भगवान की कथा दूसरे अध्याय में कहते हैं निर्धन ब्राह्मण की कथा है। हाँ, काशी में एक बड़े निर्धन ब्राह्मण रहते और भूख प्यास से व्याकुल होकर के नित्यम ब्राह्म भूतले इस धरा पे भिक्षा मांगते, कुछ नहीं मिलता, ठाकुर जी को पूरा हमेशा पुकारते कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। हे प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान को नित्य बुलाते। ठाकुर जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया। बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके पूछा, बेटे तू किसको बुलाता है? ब्राह्मण देवता को देख करके प्रणाम करके कहा, महाराज मैं भगवान को बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ भैया? कहा मैं इसलिए बुलाता हूँ, ब्राह्मणोति दरिद्रो हूँ भिक्षार्थों वही भ्रमे मह्यू। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। हाँ, दरिद्र मतलब कहा भैया भिक्षा के लिए घूमता हूँ, भूख प्यास से व्याकुल होकर के। और भगवान जरूर कहा मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे और राम आएंगे। मुझे भरोसा है कि भगवान जरूर आएंगे, मेरी किस्मत खुल जाएगी। हाँ, और मेरे बिगड़ी सारी बना जाएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। भरोसा है प्रभु मेरे भगवान है। कहा ठीक है भैया चलो, भगवान जब आएंगे आएंगे, हमसे पूछो कोई उपाय हो तो बता दे आपको। कहा महाराज अच्छा आप ही बताना चाहते हो, बताओ कि ये भिक्षा मांगने की वृत्ति कब समाप्त होगी, कब ये दिन कब बदलेगा मेरा? कहा भैया देखो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा मित्र। कहा ब्राह्मण हो तो सेवा करो, भगवान की आराधना करो, देखो भगवान सब दे देंगे, चकाचक आनंद होगा। कहा अच्छा भैया तो क्या क्या करें? बोले कुछ विशेष न करो, सत्यनारायणम देव यजे चैव निशा मुखे। क्या कहा? सत्यनारायण भगवान की सेवा आराधना करनी चाहिए। जो भगवान की आराधना करेगा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, समय में लगेगा पर सब मिलेगा। बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े आनंदित होकर के प्रणाम करके, और जैसे ही भगवान को आंख मूंद के प्रणाम किया, जय जयकार करी, नेत्र खोला, ब्राह्मण देवता अंतर ध्यान हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी मुझसे कोई बात कर रहे थे, कहाँ चले गए? मन में भरोसा, क्यों भगवान ये चमत्कार दिखाया? इसलिए क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया। हाँ, भगवान जब अदृश्य हो गए, मन में बड़ा विश्वास जगा कि नहीं नहीं नहीं, वो ये बात हमको करनी चाहिए। कोई सिद्ध महापुरुष रहे होंगे। रात्रो निद्राम न लब्धवान, कथा कहती है रात भर नींद नहीं आई भैया उनको। क्यों नींद नहीं आई? कहा जहाँ भोजन का व्यवस्था नहीं, वहां इतनी बड़ी व्यवस्था बता गया कि ये पूजन करिए भगवान सत्यनारायण का, इतनी सामग्री लगेगी, पंडित जी को दक्षिणा भी देनी होगी, कहाँ से आएगा? हाँ? कहा भैया हमने आंगन नहीं बुहारा। और भैया मन में ये भी भाव था, क्या भगवान मेरी पूजा को स्वीकार करेंगे? एक कड़ी गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन में भाव कि मेरा मन इतना चंचल है, कैसे भजन होगा, कैसे ठाकुर जी रीझेंगे। पूरी रात चिंता में बीत गया। प्रातः काल उठे, भोर हो गया, और भोर भया तो भैया प्रातः काल उठ के स्नान किया है, शिखा बांधा, तिलक लगाया। आज भगवान की पूजा के लिए देखो तिलक लगाना पड़ता है ना, शिखा बांधना पड़ता है, नियम है, प्राणायाम करना होता है। ब्राह्मण देवता कहा देवम भूतवा देवम यजे, देवता बनकर के देवताओं का पूजन करना होता है, एकदम चकाचक वेश बना करके। और ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने निकले हैं, और आज इनके वेश को देख करके कहा लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कहा महाराज ये कुछ चाहिए तो लेते जाइए। कहा भैया आपको जो कुछ भी देने की इच्छा हो सब मंदिर में पहुंचा दीजिए, वहां भगवान की कथा करेंगे, फिर कुछ ग्रहण करेंगे। इस प्रकार भाव रखा और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए निकले। श्री श्री राधे गोविंद, जय जय श्री राधे
राधे, श्री राधे घनश्याम राधे, जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भगवान के नाम को गाते हुए निकल पड़े। समाज से बहुत सहयोग मिला। मंदिर में जब पहुंचे भगवान का पूजन करने, सारी सामग्री की व्यवस्था देखकर भगवान को धन्यवाद किया और उसके बाद पूरी कथा श्रवण करने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करी कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पर रख बनवारे, मेरे सर पर रख गिरधारे, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से प्रार्थना, प्रभु इसी प्रकार आपका हमारा साथ बना रहे, आपका दर्शन होता रहे, सेवा मिलती रहे। भगवान की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण देवता का दिन बदल गया। जहाँ कुटिया थी वहां बड़ा कहा आश्रम बन गया। बढ़िया मंदिर बना करके अपने आश्रम में भगवान की सेवा करते। कहते हैं कि वहां पे उनका मित्र लकड़हार आकर के पूछता है कि भैया वो ब्राह्मण देवता जो भिक्षा मांगते थे कहाँ है? लोगों ने बताया भैया वो जो आश्रम आपको दिखाई दे रहा है उन्हीं का है। अंदर जाकर के प्रवेश किया, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, पूछा कि ये सब किसने प्रदान किया? कहा भैया देने वाले तो ठाकुर जी हैं। बोले क्या हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे, जो भी सेवा करता है। कहा भगवान के दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है। भगवान ने कभी कोई भेद नहीं किया, किसी न जाति का भेद, न वर्ण का भेद, न लिंग भेद, कि पुरुष है कि स्त्री है कि नपुंसक है, कौन है। जिसने भजन किया ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगा लिया। तो भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भगवान कहते ठाकुर जी परमात्मा है, वो सभी जीवात्मा से बराबर प्रेम करते हैं। लेकिन अब जिसको कृपा पानी है तो जीवात्मा का भी धर्म है कि परमात्मा से प्रेम करे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से समान रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन जो बच्चा सेवा करता है उस पर विशेष प्रेम होता है। इसी प्रकार से बड़े प्रमुदित होकर के, आनंदित होकर के भगवान के पूजन को लकड़हारे ने भी किया है। लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला है। और तब से जब दोनों को समय मिलता भगवान के का पूजन करते। शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की करा दीजिए, सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के और तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा, प्रसादो सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। ये पांचवें अध्याय की तीसरे अध्याय की कथा आसित उल्कामुखो नाम। ये उल्कामुख नाम के राजा की कथा। कहते भार्या तथ्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। उनकी पत्नी सती है, सरोज वदना है। पत्नी क्या, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, है ना। जो पत्नी जो धर्म में लगाए वही धर्म पत्नी है। ये याद रखना, ये सारा संचालन स्त्री के हाथ में है कि वो पति को धार्मिक बनाती है कि अधार्मिक बनाती है। तो इस प्रकार ये हमेशा धर्म पत्नी है और धर्म में हमेशा संलग्न करती। संतान का अभाव था राजा को और उसके लिए क्या करता? भगवान का पूजन। कहा भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते और एक रस वन। कहा वहां पर जब भगवान के दिव्य व्रत को कर रहे थे साधु नाम का बनिया वहां पर आया और बनिया वहां पर आकर के पूछता है कि किमर्थम कुरुषे राजा भक्ति युक्तेन चेतसा। इतने भाव भक्ति से राजा आप कर क्या रहे हो, हमको बताइए। का इतने भाव भक्ति से हम भगवान की कथा को कर रहे हैं। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के भगवान की कथा का संकल्प हृदय में धारण किया, पूजा प्रार्थना करी और साधु नाम का बनिया ने श्रवण किया। कहा ममापी संतर नास्ती, मेरे पास भी संतान नहीं, मुझे पूरा विधान बताओ। पूरा विधान जान करके अपने घर में गए हैं। धर्मपत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान से मनोती मांगते हैं कि जब हमें भगवान संतान की प्राप्ति होगी तो आपका पूजन करेंगे। भगवान की कृपा भाई 10वें मास वही तथ्य कन्या रत्न बजाय। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति, घर में बिटिया ने जन्म लिया, धन धान्य बढ़ने लगा, बहुत दान पुण्य किया है। और जब पत्नी ने स्मरण करा
रहा है कि किमर्थम न करिष्येते पुरा संकल्पितम व्रतो, जो आपने संकल्प किया था वो व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हमको बताइए। कहा देवी ये बहुत सारा धन समाप्त हो गया, तो विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे समझा करके। और चल पड़ा, धीरे धीरे समय बीतने लगा, शुभ मंगल दिन आया, विवाह का परम पावन दिन, बिटिया का विवाह भी धूमधाम से कर देते हैं। लेकिन ततो अभाग्यवशात थे ना, ओम कहा ततो अभाग्यवशात तेना विस्मृतम व्रतम उत्तमम, दुर्भाग्य के कारण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गए, इस कारण उनको दुख मिला। कहा एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु आगत्य वटमूलौ च दृष्ट्वा सत्यश्च पूजनो। का इस प्रकार से बताते हैं कि भैया भगवान की दिव्य कथा कहते हैं जो भाव से श्रवण करता है ठाकुर जी कल्याण करते हैं। यहाँ पर विवाह भी कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान का पूजन न करने के कारण दुख मिला। दामाद को जहाँ व्यापार दिखाने के लिए नगर में ले गए, जहाँ व्यापार करते थे, वहाँ भगवान ने उनको श्राप दिया है। क्या? भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालूम कि बार बार भगवान से कहता है कि ये करूंगा वो करूंगा, कुछ करता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भगवान दुख देते हैं, दुख मिला है इनको। कहा इनके समान दो चोर भगवान ने माया के चोर उत्पन्न किए, राजा के धन को चुरा कर वहीं आ रहे थे, पीछे दूत देखा, भयभीत होकर के धन की गठरी रख करके छिप गए। राजा के दूत इनको चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिया। जो धन था कहते धीरे धीरे भैया वो सब घर का धन भी समाप्त होने लगा। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी और प्रार्थना करी है, हे प्रभु हमारे पति दामाद आ जाएं, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। माँ बेटी ने भगवान का पूजन किया है और भगवान ने वहां के राजा को सुख दिखाया और जो धन उनसे लिया था दुगना करके सम्मान पूर्वक इनको विदा कर दिया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए ओम सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः ले लीजिए चौथे अध्याय की कथा। यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम, कहते भैया साधु नाम का बनिया मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण वाले भगवान का दिव्य दर्शन, दिव्य स्वरूप, दिव्य ध्यान करता है। कारागार से छूटने के बाद और फिर वहां ब्राह्मणों को धन दक्षिणा दे करके प्रणाम करता है, दीन दुखियों को कुछ धन दे करके संतुष्ट करके आगे बढ़ते हैं। भगवान ने परीक्षा ली है, पुनः पुष्प ले लीजिए। भगवान ने परीक्षा ली है और पूछा, और भगवान एक सन्यासी का रूप लेकर के, दंडी सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे किमस्ति तव नौ स्थितो। राजा ने हीरे जवाहरात सब कुछ दिया, सम्मान पूर्वक विदा किया और इसके मन में कपट आया। कहा कहा मुद्राम ने तुम किमेच्छसि, क्या मुद्रा उद्रा लेना चाहते हो महाराज? कहा नहीं नहीं भैया हमको कुछ चाहिए नहीं, हम जानना चाहते हैं। कहा तो झूठ बोला हाथ जोड़ कर, लता पत्रादिकं शैव वर्तते तरणो ममा, मेरे नाव में तेज पत्ता मसाला है। दिया क्या था राजा ने? हीरे जवाहरात, सब कुछ राजा ने उनको प्रदान किया था और सब कुछ प्राप्त होने के बाद बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा रसामृत का पान कर रहे थे। और कहते हैं भैया यहाँ पर जब झूठ बोला, लता पत्रादिकं चैव, क्या बोला? तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते बचा, तेरी बात ही सत्य हो जाए। जो हीरे जवाहरात थे, कहा सब कुछ तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी। जब जल में उतराने लगी तो दामाद ने कहा कि पिताजी सब कुछ चला गया है। कहा वो देखो जो बैठे हैं बाबा जी, वही बोले थे तेरी बात सत्य हो जाए, जाइए उनकी शरण में। मूर्छा उनकी टूटी, दौड़ कर गए भगवान के सामने रोने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा मारोदी सुनो मदवाक्यो मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञया च दुर्बुद्धे प्राप्त दुखों मुहुर्मुहु। भगवान ने कहा कि हे दुर्बुद्धि, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। कहा प्रभु अब नहीं करूंगा, गलती बहुत गलती हो चुकी। ठीक है भगवान ने तथास्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। नौका को लेकर आगे बढ़े। धन के रक्षक दूतों को कहा पश्य रत्नपुरी ममा, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है, जाओ समाचार दे दो कि सेठ जी आ गए हैं। दूत गए हैं भैया
और दूत जाकर के देखे माँ बेटी पूजन कर रही होती है, जैसे सुना कि सेठ जी आ गए हैं, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ दिया और गई पति दर्शन के लिए। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। कहते भैया इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? जिसके लिए गई वहां वो पति जल में डूब गया। सुना तो रोने लगी। आकाशवाणी हुई कि साधो तेरे बेटे ने प्रसाद का अपमान किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। इस भाव से भगवान को प्रणाम करने का भाव लेकर के प्रसाद लिया। पुनः रोते रोते जब नदी किनारे पहुंची, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे और भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की जय। तब से संकल्प ले लिया जब जब समय मिलेगा भगवान का पूजन करेंगे। यहाँ जब तक रहे भगवत सेवा के कारण पूर्णिमा से संक्रांत हो, पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान की सेवा करने के कारण यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गए। जय जय प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। पुनः लीजिए हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के और 5वें अध्याय की कथा श्रवण करिए। ओम आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्स। एक राजा की कथा, नाम तुंगध्वज है। ऐसे तुंगध्वज राजा को भी एक बार दुख मिला है। क्यों दुख मिला? कहा भाई प्रजा पालन तत्पर, अपना जगत का व्यवहार बहुत बढ़िया से निभाते, राजा थे तो प्रजा की खूब सेवा करते। लेकिन ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्यों मिला भैया? तो कहते हैं भैया एकदम वनम गत्वा, वन में जाकर बहुत सारी पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे बैठे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? देखा सत्यनारायण देव, भगवान सत्यनारायण भगवान का दर्शन किया। छोटे छोटे ग्वाल बाल वहां भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टमातु दर्पेण न गतो, न नाम राजा अभिमान के कारण न गया, न नमस्कार किया। प्रसाद जब इनको मिला तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। कहते हैं इससे बड़ा अपराध, बड़ा दुख मिला। क्या हुआ? कहा नगर में जिस बात का अभिमान था, 100 पुत्र धन धान्य सब कुछ है मेरे पास, सब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो पीड़ा भई और पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप से अंतःकरण पावन हुआ। पुनः गांव को गए, ग्वाल वालों को बुलाया, बैठे यजमान के स्थान पर, भगवान की पूजा आराधना करी, क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और भगवान से जब प्रार्थना करी है, प्रसाद को जैसे ग्रहण किया, प्रसाद मात्र से पाप नष्ट हो गया। नगर में गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं या इदम कुरुते सत्य व्रतों परम दुर्लभो। भगवान की ये दिव्य कथा बहुत दुर्लभ है भैया। क्यों दुर्लभ है? लोग सुनते तो है लेकिन पछता नहीं है। याद रखना, भगवान की कथा जब तक आचरण में नहीं आती तब तक कथा कल्याण करने वाली नहीं है। कथा कान से सुनकर निकालना नहीं है, कथा को जीवन में अपनाना है। जो भगवान की कथा को जीवन में अपना लेता है, ठाकुर जी उसको सब कुछ देते। क्यों? उसका जीवन ही भक्ति में हो जाता है। हाँ, वो एक दिन सेवा नहीं करता, वो रोज ठाकुर जी की सेवा करता है, रोज भगवान की आराधना करता है। एक दिन प्रसाद नहीं, रोज ठाकुर जी को भोग लगता है। परिवार के सभी लोग रोज प्रसाद पाते हैं, रोज ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, चरणामृत मिल जाता है। हाँ, रोज इस प्रकार से ठाकुर सेवा के कारण, प्रसाद ग्रहण करने के कारण जन्म जन्मांतर न जाने कितने जन्मों के हमारे पाप हैं। हाँ, सब पाप ठाकुर जी नष्ट करते हैं। जीव यहाँ आनंदित होकर के शरीर त्यागने के बाद अंत में कहा भगवान के श्री धाम को चला जाता है। इस प्रकार से बताया तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज तो जिन जिन की कथा सुनाए क्या वो भी मुक्त हो गए? बोले हाँ भैया सब मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए जरा बता दीजिए। कहा सुन लीजिए, जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने। हाँ, सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी और भगवान के धाम को गए। और बताते हैं कि वो जो उनके मित्र कौन है? कहते वो जो लकड़हारा, वो जो उनका मित्र है वो केवट जी भय है। केवट जी ने राम जी का चरणामृत पान करने के कारण भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं कि जो तीसरे अध्याय में संतान प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं वो राजा दशरथ जी भय, पुत्र के रूप में राम जी आए हैं। हाँ? और अंत में जब तन को त्यागा तो राम राम कही, राम कही। कहते भैया कोई कितना भी पापी जीव हो, अंत में अगर मुख से भगवान का नाम लेता है तो भगवान के धाम चला जाता है। वो भगवान के श्री धाम को गए महाराज जी। और बताते हैं कि भैया वो जो साधु नाम का बनिया है वो मोरध्वज नाम का राजा बना। देहार्दम प्रकेशित्वा, पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित करके भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं जो छोटे छोटे ग्वाल बाल भूतवा गोपाश्चते सर्वे ब्रजमंडल वासिना, क्या बने? कहा ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने हैं। कृष्ण कन्हैया लाल के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। यहाँ जब तक रहे सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को चले गए। और बताते हैं कि भैया
वो जो छोटे छोटे ग्वाल बाल कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल, तुंगध्वज नाम के जो राजा है, कहते भैया वो स्वयंभू मनु बने। उन्होंने क्या किया, सर्वमान भागवतान, जितने भी भागवत कर्म यज्ञ कर्म होते हैं सभी यज्ञ को धर्म कर्म को किया, यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद वो भी भगवान के श्री धाम को गए। तो इस प्रकार से जो भी भगवान की भक्ति सेवा आराधना करता है भगवान उसको यहाँ सब कुछ प्रदान करते हैं, और शरीर त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम को चला जाता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और भगवान से प्रार्थना की जो भी कथा पूजा का फल है आपके चरणों में अर्पित करते हैं। ठाकुर जी हमारा कल्याण करिए। ओम अनेन कृतेन कथा श्रवण कर्मणेन तेन परमात्मा से सत्यनारायण देवता प्रियंतान नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए सत्यनारायणाय नमो नमः। हाथ पे जल लीजिए। बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन रमा सहित सत्यनारायण स्वामी देवता प्रियंताम नमः। छोटे अर्पणमस्तु। माथे लगाए जल को 3 बार। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हवन करेंगे। 2 मिनट खड़ा हो जाओ।